नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर को। दोस्तों जो हम लोगों का क्लास चल रहा था उसी का दोस्तों हम लोगों की ये 11वां क्लास है। आज दोस्तों यहाँ पर हम लोग टायर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे थे, उसी में यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टायर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूं तो ये आप लोगों का जो सिलेबस था मैंडेटरी और कस्टमरी और इंफॉर्मेशन साइंस, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। ठीक है, ये पार्किंग, ओवरटेकिंग, स्टॉपिंग, यूज ऑफ हॉर्न, ये लिमिट, इन सब के बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए डॉक्यूमेंट, आरसी, डीएल, इंश्योरेंस, पीयूसी, ये भी पढ़ चुके हैं। फंक्शन ऑफ इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम ये पढ़ चुके थे। और गियर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। टायर हम छोड़े हुए थे तो मैंने आपको बोला था कि इसको मैं कल कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, टायर के बारे में पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। और आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर टेस्ट भी दिया गया है। तो जो भी छात्र अगर लेना चाहते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर कंप्लीट टेस्ट, तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर, फुल मार्क टेस्ट, और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों स्टडी रिलेटेड मटेरियल पूरा बुक आपको मिलने वाला है। ठीक है, रोड, और मैं यहाँ पर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों जो भी ये देखिए ये बुक है ना, रोड साइन का, ये सब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है इस टेस्ट के साथ। तो आप लोग दोस्तों टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। देखिए ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट के साथ आपको दिया जाएगा। आपको टेस्ट कैसे लेना है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए टेस्ट लेने के लिए दोस्तों आप लोग करना क्या है कि आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है। इस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज का सेक्शन। इसके बाद देखिएगा आपका जो यहाँ पर कोर्स है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर, इसके बाद आपको एनसीएल पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर जाना है एनसीएल हेम ऑपरेटर 2026 टेस्ट। यहाँ पर देखेंगे तो वहां पर दोस्तों नीचे आपको सेक्शन दिखेगा, उसमें दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, स्टडी रिलेटेड मटेरियल, ये सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए एक टेस्ट फ्री रखा गया, आप लोग जाके वहां से डेमो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है टायर पर ट्रेड पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए टायर पर जो ट्रेड पैटर्न होता है उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, वो रहता है आपका ग्रिप प्रदान करने के लिए और फिसलने से रोकने के लिए हम लोग ट्रेड पैटर्न का यूज हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाए। ग्रिप प्रदान करने और फिसलने से रोकने के लिए टायर पर हम लोग ट्रेड पैटर्न का उपयोग करते हैं। तो देखिए टायर के ऊपर बने पैटर्न यानी कि ट्रेड सड़क के साथ अच्छी पकड़ यानी ग्रिप बनाते हैं और पानी को बाहर निकालकर वाहन को फिसलने से बचाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहा गया है कि टायर का कौन सा हिस्सा टायर को रिम से जोड़कर रखता है। तो देखिए दोस्तों टायर का जो हिस्सा टायर को रिम से जोड़कर रखता है वो आपका रहता है बीड। बीड जो होता है टायर का वह हिस्सा होता है जिसमें स्टील के तार होते हैं या टायर को रिम पर मजबूती से जकड़ कर रखता है। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यहाँ पर पीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है टायर प्रेशर में। तो देखिए टायर प्रेशर में पीएसआई का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है आप लोगों का कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो यहाँ पर हो जाएगा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों कि पीएसआई का फुल फॉर्म होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पीएसआई हवा के दबाव को मापने की एक इकाई है जिसका पूरा नाम पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर टायर में हवा का दबाव जरूरत से ज्यादा हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर टायर में हवा का दबाव जरूरत से ज्यादा हो तो यहाँ पर ट्रेड के बीच के हिस्से में अधिक हिस्सा होगा। ठीक है, तो ट्रेड के बीच के हिस्से में अधिक हिस्सा होगा अगर टायर में हवा का दबाव जरूरत से ज्यादा हो तो। ठीक है, यदि हवा होने पर टायर बीच से फूल जाता है जिससे टायर का मध्य भाग सड़क के संपर्क में ज्यादा रहता है और जल्दी घिसता है। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि हेम टायरों में नाइट्रोजन भरने का क्या फायदा होता है। तो हेम टायरों में नाइट्रोजन भरने का दोस्तों जो मेन फायदा होता है वो है आपका, वह टायर को ठंडा रखता है। ठीक है, तो टायर को ठंडा रखता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
कहा गया है कि नाइट्रोजन एक स्थिर गैस है जो टायर के अंदर के तापमान को सामान्य रखती है, जिससे आग लगने या टायर फटने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि फ्लाई रेटिंग क्या दर्शाता है। तो देखिए फ्लाई रेटिंग शब्द जो होता है ये आपका मजबूती और भार ढोने की क्षमता को बताता है। स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी को बताता है फ्लाई रेटिंग। ठीक है, तो फ्लाई रेटिंग यह बताते हैं कि टायर कितना भार उठाने में सक्षम है और इसकी बनावट कितनी मजबूत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है कि रेडियल टायर में प्लाई कैसे व्यवस्थित होती है। तो देखिए दोस्तों रेडियल जो टायर होता है इसमें प्लाई जो व्यवस्थित होता है यह चलने की दिशा से 90 डिग्री पर व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो रेडियल टायर में प्लाई जो होता है यह चलने की दिशा से 90 डिग्री पर व्यवस्थित होता है। तो रेडियल टायर में प्लाई के धागे एक मनके से दूसरे मनके तक सीधे या 90 डिग्री के कोण पर होता है। अगला है कि टायरों में कपलिंग घिसाव का मेन कारण क्या है। तो देखिए टायरों में कपलिंग घिसाव का जो मेन कारण होता है दोस्तों वो आपका रहता है फॉल्टी सस्पेंशन या शॉक अब्जॉर्बर। तो खराब सस्पेंशन या खराब अब्जॉर्बर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जब सस्पेंशन या शॉक अब्जॉर्बर खराब होते हैं तो टायर जो होता है सड़क पर उछलता है जिससे असमान घिसाव कपलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा संकेतक बताता है कि टायर को बदलने की आवश्यकता है। तो देखिए टायर को बदलने की जो आवश्यकता है वो आपका है थ्रेड वियर इंडिकेटर। ट्रेड यहाँ पर ट्रेड वियर इंडिकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, TWI। तो ट्रेड वियर इंडिकेटर TWI टायर के खांचों के बीच एक छोटा उभार होता है। जब ट्रेड घिसकर इसके बराबर आ जाए तो टायर बदल देना चाहिए। हाइड्रोप्लेनिंग क्या है। तो हाइड्रोप्लेनिंग जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए हाइड्रोप्लेनिंग जो होता है यह पानी की परत के कारण पीली सड़कों पर पकड़ खोना। तो हाइड्रोप्लेटिंग क्या है आपका कि जब आपके पानी की परत के कारण जो गीली सड़कें होती हैं उसका पकड़ अगर खो जा रहा है तो इसी को हम लोग हाइड्रोप्लेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोप्लेनिंग यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा कि बारिश में जब टायर और सड़क के बीच पानी की एक परत बन जाती है तो टायर सड़क को नहीं छू पाता है तो उसे हम लोग हाइड्रोप्लेनिंग कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोप्लेनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए टायर का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए दोस्तों जो टायर का मुख्य घटक होता है वो होता है आपका रबर। ठीक है, टायर का मुख्य घटक है रबर। टायर जो होता है मुख्य रूप से प्राकृतिक और कृत्रिम रबर से बना होता है जिसमें मजबूती के लिए नायलॉन या स्टील की परत होती है। ठीक है, अगला है कि हेम का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों हेम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेम का अर्थ भारी खुदाई और परिवहन मशीनों से है जो खदानों में उपयोग की जाती है। करेक्ट टायर रोटेशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों टायर रोटेशन जो महत्वपूर्ण होता है यह होता है दोस्तों आप लोगों का कि सभी टायरों का समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो टायर रोटेशन से गाड़ी के चारों टायरों पर भार बदलता रहता है जिससे वे एक समान घिसते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि टायर का एस्पेक्ट रेशियो क्या है। तो देखिए टायर का एस्पेक्ट रेशियो जो होता है यह दोस्तों रेशियो ऑफ हाइट टू विड्थ है, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई के अनुपात को ही हम लोग टायर का एस्पेक्ट रेशियो हम लोग कहते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो टायर के साइड वाल की ऊंचाई और उसकी चौड़ाई का प्रतिशत अनुपात होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टायर प्रेशर चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टायर प्रेशर चेक करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह आपका प्रेशर गेज होता है। ठीक है, तो प्रेशर गेज का उपयोग टायर के अंदर हवा के दबाव यानी कि पीएसआई को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टायर का जो साइज है 215/65 R15 में आर वर्ड किसको बताता है। तो आर अक्षर जो होता है दोस्तों ये बताता है आपका रेडियल को।
ठीक है, तो रेडियल आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर का अर्थ रेडियल बनावट वाले टायर से है, जो आजकल सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि कम हवा के दबाव का ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम हवा के दबाव का ईंधन की खपत पर जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है कि ईंधन की खपत को बढ़ाता है, ईंधन की खपत बढ़ाता है। ठीक है, तो कम हवा होने पर टायर का घर्षण बढ़ जाता है, जिससे इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ईंधन अधिक खर्च होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वल्केनाइजेशन क्या है। तो देखिए वल्केनाइजेशन जो होता है दोस्तों, ये होता है कि रबर को सख्त करने के लिए सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया। देखिए रबर को अधिक टिकाऊ और सख्त बनाने के लिए उसे सल्फर के साथ उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसको हम लोग वल्केनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टायर की साइड वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो देखिए टायर की साइड वाल्व का जो मेन उद्देश्य रहता है, यह टायर की परतों की रक्षा करना और लचीलापन देना होता है। ठीक है, तो साइड वाल्व टायर का वह हिस्सा जो रिम और ट्रेड के बीच होता है, यह आंतरिक परतों की रक्षा करता है और झटकों को सोखता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा अलाइनमेंट कोण टायर को अंदर या बाहर झुकने से रोकता है। तो अलाइनमेंट जो कोण टायर को अंदर या बाहर झुकने से रोकता है वो रहता है आपका कैम्बर। ठीक है, तो जो अलाइनमेंट कोण और टायर के अंदर या बाहर झुकने से रोकता है वो आपका कैम्बर होता है। तो कैम्बर एंगल यह सुनिश्चित करता है कि टायर सड़क पर सीधा खड़ा रहे ताकि वह असमान रूप से ना घिसे। हेम में घिसे हुए टायरों के उपयोग का क्या जोखिम है। तो देखिए अगर हेम आप लोग चला रहे हैं, उसमें अगर टायर घिसा हुआ है तो उसका दोस्तों क्या होता है, डर कि फटने और फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। तो घिसे हुए टायरों की पकड़ कमजोर होती है, भारी लोड के कारण वे कभी भी फट सकते हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है कि टायर का डीओटी कोड क्या होता है। तो देखिए टायर का डीओटी कोड जो होता है यह डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पे होता है। तो परिवहन विभाग निर्माण तिथि। तो डीओटी कोड टायर के निर्माण का सप्ताह और वर्ष बताता है, जिससे टायर की उम्र का पता चलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि भारी माइनिंग ट्रकों में पिछले एक्सल पर दोहरे टायरों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भारी माइनिंग ट्रकों में पिछले एक्सल पर दोहरे टायरों का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आप लोगों का दोस्तों कि भारी भार को विभाजित करने के लिए। तो भारी मशीनों का वजन बहुत अधिक होता है, दोहरे टायर उसके वजन को ज्यादा सतह फैला देते हैं, जिससे टायर पर दबाव कम पड़ता है। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो दबाव घट जाता है, आप लोगों को भी पता होगा पास्कल का नियम P इक्वल टू एफ बाई ए से। व्हाट इज द ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर क्या है। देखिए ट्यूबलेस टायर जो होता है ये होता है आप लोगों का एक टायर होता है जिसमें इनर ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ट्यूबलेस टायर में हवा सीधे टायर और रिम के बीच बनी सील में भरी जाती है, इसमें अलग से ट्यूब नहीं होती है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि टायर के बाहरी किनारों पर अत्यधिक घिसाव का कारण क्या है। तो टायर के बाहरी किनारों पर अत्यधिक घिसाव का जो मेन कारण है वो है आपका अंडर इन्फ्लेशन, कम हवा। तो जब टायर में हवा कम होती है तो उसके बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और किनारे सड़क पर ज्यादा रगड़ खाते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि टायर की साइड वॉल पर गहरा कट पाया जाए तो क्या करना चाहिए। तो यदि टायर की साइड वॉल पर गहरा कट पाया जाए तो वहां पर करना चाहिए कि टायर को तुरंत बदल देना चाहिए। ठीक है, तो रिप्लेस द टायर इमीडिएटली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइड वॉल पर गहरा कट टायर की संरचना को कमजोर कर देती है, इससे टायर कभी भी फट सकता है, इसे बदलना ही सुरक्षित है। अगला है कि टायर में बीड वायर की क्या भूमिका होती है। तो देखिए जो बीड वायर होता है दोस्तों, यह बीड क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए रहता है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बीड एरिया। तो बीड वायर स्टील के तार होते हैं जो टायर को रिम पर मजबूती से टिकाए रखते हैं और उसे फैलने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे मौसम टायर प्रेशर को कैसे प्रभावित करता है। तो ठंडा मौसम टायर प्रेशर को जो प्रभावित करता है दोस्तों,
वो करता है आप लोगों का डिक्रीज प्रेशर, दबाव कम करके, ठीक है। तो ठंडी हवा सिकुड़ती है, इसलिए सर्दियों में या ठंडे इलाकों में टायरों का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। टो इन क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो टो इन होता है, ये दोस्तों टायरों का अगला हिस्सा पिछले हिस्से की तुलना में करीब होना, ठीक है। इसी को टो इन हम लोग बोलते हैं। तो जब सामने से देखने पर टायरों के अगले किनारे एक दूसरे की ओर झुके होते हैं तो उसे हम लोग टो इन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी टायरों में टायर कार्ड के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो भारी टायरों में टायर कार्ड के लिए आमतौर पर जो सामग्री यूज किया जाता है वह नायलॉन या स्टील होता है, ठीक है। तो भारी लोड सहने के लिए टायरों के अंदर नायलॉन या स्टील के तारों यानी कि कार्ड का जाल बिछाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टायर जो ब्लो आउट है इसके फटने का मुख्य कारण क्या है? तो टायर ब्लो आउट फटने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कम हवा और अधिक गर्मी, ठीक है। तो कम हवा होने पर टायर चलते समय ज्यादा मुड़ता है, जिससे घर्षण और गर्मी बढ़ती है और अंततः टायर अचानक फट जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टायर की रिट्रेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, टायर के रिट्रेडिंग का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है घिसे हुए ट्रेड को नई परत से बदलना। जब टायर का ढांचे अर्थात केसिंग सही हो लेकिन ऊपरी रबर घिस जाए तो उस पर नया ट्रेड चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम लोग रिट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर कौन सा टायर पंक्चर के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है? तो पंक्चर के प्रति जो अधिक प्रतिरोधी होता है दोस्तों वो आपका रहता है ट्यूबलेस टायर, ठीक है। ट्यूबलेस टायर में कील चुभने पर हवा धीरे धीरे निकलती है और इसमें लाइटर लेयर होती है जो छोटे पंक्चर को खुद ही सील करने की कोशिश करती है। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि टायर पर स्पीड रेटिंग क्या दर्शाती है? तो देखिए, टायर पर स्पीड रेटिंग जो होता है दोस्तों यह दर्शाता है कि अधिकतम गति जिसे टायर सुरक्षित रूप से झेल सकता है, ठीक है। तो स्पीड रेटिंग जैसे कि JKL यह बताता है कि टायर एक निश्चित भार के साथ अधिकतम कितनी गति पर सुरक्षित चल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि टायरों के जीवन पर भारी भार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो टायरों के जीवन पर भारी भार का जो अर्थात टायरों की जो लाइफ होती है इस पर भारी भार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों आपका इसका जीवन लाइफ जो होता है वह कम करता है और घिसाव को बढ़ाता है, ठीक है। तो क्षमता से अधिक भार लादने पर टायरों पर दबाव बढ़ता है और वे जल्दी घिसते या फट जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टायर प्रेशर चेक करने का अनुशंसित तरीका क्या है? तो देखिए, टायर प्रेशर चेक करने का जो अनुशंसित तरीका होता है वो रहता है आपका जब टायर ठंडे हों, ठीक है। तो गाड़ी चलने पर टायर गर्म हो जाते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है। सटीक माप के लिए हमेशा ठंडे टायरों का प्रेशर चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हील असेंबली में रिम का क्या कार्य है? तो देखिए, व्हील असेंबली में दोस्तों रिम का जो काम होता है वो रहता है टायर को सहारा देना। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी छात्र NCL हेम ऑपरेटर का टेस्ट लिए हैं, ठीक है, उनको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि आप लोग क्या करिएगा, एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को अगर आप लोग अपडेट करते हैं तो आपका जो NCL हेम ऑपरेटर का टेस्ट दिया गया था उसमें दोस्तों कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। तो हो सकता है आपका अगर पुराना हो सकता है उसमें कुछ नई चीजें आपको फंक्शन ना देखने को मिले। जैसे कि अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर पहले जो टेस्ट दिए गए थे 25 से ज्यादा टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी मटेरियल, तो आप लोगों को खोजने में दिक्कत हो रहा था। तो अब आपको दोस्तों वहां पर फोल्डर की तरह देखने को मिल जाएगा और वहां पर कुछ नए नए भी आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों जो लोग टेस्ट ले लिए हैं और हमारे पास काफी ज्यादा मैसेज करते हैं कि सर कोर्स ले लिए हैं, टेस्ट ले लिए हैं, लेकिन वो हमारा फिर से दोबारा परचेज करने के बोल रहा है। तो देखिए, आप लोग करना क्या है, टेस्ट सीरीज से अगर यहाँ पर जा करके NCL में जा करके यहाँ से आप ले लिए हैं टेस्ट, फिर यहाँ से जा करके तो आपको दोबारा टेस्ट देने के लिए आपको फिर यही प्रोसेस अपनाना नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग मत अपनाइएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माई कोर्स का ऑप्शन दिखेगा।
माई कोर्स पर जैसे क्लिक करेंगे ऊपर जाएंगे तो इसके बाद आपको वहां पर दो चीजें मिलेंगी। एक तो यहाँ पर आपको कोर्स का सेक्शन दिखेगा ऊपर, और नीचे आपको यहाँ पर साइड में बगल में ऊपर ही, ठीक है, वहां पर आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। तो आपको टेस्ट सीरीज वाले पर ही क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों बार बार मैसेज मत करिए कि सर हमको दोबारा दोबारा बता मतलब दोबारा पेमेंट करने को बोल रहा है, तो ऐसा मैसेज हमें दोबारा मत करिएगा, ठीक है। तो जितने लोगों को ये समस्या आ रही थी उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से जाके माई कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसके बाद टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं, प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज में जाइए, एनसीएल में जाइए, फिर यहाँ से जाकर के आप अपना दोस्तों डेमो ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा लगेगा तो फिर लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। एक टेस्ट फ्री भी रखा गया है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पहिए का स्टैटिक बैलेंसिंग क्या है। तो देखिए पहिए का जो स्टैटिक बैलेंसिंग होता है दोस्तों, यह पहिया स्थिर होने पर वजन वितरण को संतुलित करता है, ठीक है। तो स्टैटिक बैलेंसिंग यह सुनिश्चित करती है कि पहिए के घेरे में वजन समान रूप से वितरित हो है, ताकि वह खड़ा होने पर किसी एक तरफ ना झुके। अगला है कि टायर के बीच में अत्यधिक घिसाव क्या दर्शाता है। तो देखिए टायर के बीच में दोस्तों जो अत्यधिक घिसाव होता है, यह ओवर इन्फ्लेशन अर्थात अधिक हवा को बताता है। तो ओवर इन्फ्लेशन यानी कि ज्यादा हवा के कारण टायर का बीच का हिस्सा खुलकर बाहर आ जाता है और सड़क से ज्यादा रगड़ खाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हेम टायर का कौन सा हिस्सा सीधे जमीन के संपर्क में होता है। तो जो ट्रेड होता है ना, यही हिस्सा जमीन के ज्यादा संपर्क में होता है। ट्रेड टायर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें डिजाइन बने होते हैं और यही हिस्सा जमीन को छूता है। अगला है टायर प्लाई का क्या अर्थ है। तो देखिए टायर प्लाई होता है रबड़ और कपड़े की परतें। तो लेयर ऑफ रबर एंड फैब्रिक आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्लाई टायर के अंदर की वे परतें होती हैं जो इसे मजबूती और ढांचा प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है कि रन फ्लैट टायर क्या है। तो देखिए रन फ्लैट टायर क्या है। तो रन फ्लैट टायर जो होता है, एक टायर जो पंक्चर होने के बाद भी कुछ दूरी तक चल सकता है, उसको हम लोग रन फ्लैट टायर कहते हैं। तो रन फ्लैट टायरों की साइड वॉल बहुत मजबूत होती है, जिससे हवा निकलने के बाद भी वे गाड़ी का वजन संभाल कर चलते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक ही एक्सल पर रेडियल और बायस प्लाई टायरों को मिलाने से क्यों बचना चाहिए। यह बचना चाहिए दोस्तों कि उनकी हैंडलिंग विशेषताएं अलग होती हैं, ठीक है। तो दोनों टायर के टायरों की बनावट और सड़क पर व्यवहार अलग होता है, इन्हें मिलाने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि टायर साइज 12.00 आर यहाँ पर 20 में 20 क्या दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों 20 जो होता है, ये आपको दोस्तों बताता है इंच में रिम का व्यास, ठीक है। देखिए अंतिम संख्या जैसे 20 हमेशा इंच में रिम के व्यास को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से, अगर ये इंडिकेशन है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर R20 मतलब बताएगा आपका कि 20 इंच का डायमीटर है रिम का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कुछ औद्योगिक मशीनों में उपयोग किए जाने वाले ठोस टायर का मुख्य नुकसान क्या है। तो देखिए कुछ औद्योगिक मशीनों में उपयोग किए जाने वाले ठोस टायर का जो मुख्य नुकसान होता है वो रहता है खराब झटका अवशोषक। तो ठोस टायरों में हवा नहीं होती है, इसलिए वे झटकों को नहीं सोख पाते हैं और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आरामदायक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि स्टीयरिंग व्हील उच्च गति पर कंपन करता है तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए। तो यदि स्टीयरिंग व्हील उच्च गति पर कंपन करता है तो सबसे पहले व्हील बैलेंस को जांचना चाहिए। तो अगर टायर का वजन असंतुलित है तो वह तेज गति पर कंपन पैदा करता है जो स्टीयरिंग तक महसूस होता है। अगला प्रश्न है आप कुछ टायरों पर रोटेशन की दिशा की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए आप कुछ टायरों पर रोटेशन की दिशा की जो पहचान करते हैं वो साइड वॉल पर अंकित तीर के द्वारा, ठीक है। तो डायरेक्शन टायरों पर एक तीर का निशान होता है जो यह बताता है कि टायर को किस दिशा में घुमाते हुए फिट करना चाहिए।
अगला है कि टायर की सेक्शन विड्थ क्या है। तो देखिए टायर की दोस्तों जो सेक्शन विड्थ होती है ये होता है साइड वाल से साइड वाल तक की चौड़ाई, यही आपका सेक्शन विड्थ होता है। तो एक फूले हुए टायर के दोनों साइड वाल के बीच की अधिकतम चौड़ाई को सेक्शन विड्थ हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है टायर पर वाल्व कैप का क्या उपयोग है। तो देखिए टायर पर वाल्व कैप का जो मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों वो रहता है आपका वाल्व में गंदगी और नमी को जाने से रोकना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वाल्व कैप वाल्व के अंदर गंदगी जाने से रोकता है ताकि हवा लीक ना हो और वाल्व खराब ना हो। अगला प्रश्न है कि साइड स्क्रैबिंग घिसाव का प्राथमिक कारण क्या है। तो देखिए साइड स्क्रैबिंग का जो मेन मुख्य कारण होता है घिसाव का वो रहता है कि गलत व्हील अलाइनमेंट टो। तो जब पहिए एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, टो इन या टो आउट होती है, तो वे सड़क पर घिसते हुए चलते हैं जिससे साइड स्क्रैबिंग होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बाकी दोस्तों जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं आप लोग टेस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग पुराने हैं आप लोग एप्लीकेशन को एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल है पीडीएफ है वो दोस्तों उसमें आपको अपडेटेड देखने को मिल जाएगा फोल्डर वाइज। आपको जो खोजने में दिक्कत हो रहा था अब उसको सही कर दिया गया है, ठीक है। बाकी और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।